नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मन में कोई लालच ना हो और जिगर में वाकई हिम्मत हो तो कोई भी जज आज के दौर में भी हिम्मत दिखा सकता है, बोल्ड फैसला दे सकता है। और कुछ इसी तरह का जज्बा आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ आज इसी तरह की हिम्मत दिखाई, बहुत बोल्ड फैसला दिया है। ऐसा फैसला जहां बीजेपी का इकोसिस्टम हिल गया। और आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह के दौर में जहां जज घबराते हैं, बड़े बड़े चीफ जस्टिस जहां झुक जाते हैं, वहां संजीव खन्ना ने आज एक बोल्ड इनिशिएटिव लिया। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह देश में नए सिरे से मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो रहे थे, ऐसे विवादों पर जहां अमन चैन खतरे में पड़ रही थी, कहीं फायरिंग हो रही थी, कहीं मुस्लिम युवक मारे जा रहे थे पुलिस की गोली से, इस तरह के जो तनाव और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो नई राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश जो धीरे धीरे मध्य प्रदेश और राजस्थान जा रही थी, नॉर्थ इंडिया, ऐसी राजनीति पर आज विराम लगाने की कोशिश जस्टिस संजीव खन्ना ने की। बिग बोल्ड डिसीजन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस एक्ट पर सुनवाई करते समय आज जस्टिस खन्ना ने कई बातें कही, कई फैसले लिए। जैसे नंबर 1, उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर मस्जिद का जो विवाद है पूरे देश में, इसमें अब कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। अंतरिम रोक लगा दी अगले आदेश तक। कोई भी मंदिर मस्जिद का विवाद होगा पूरे देश में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें नया केस रजिस्टर नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि जिस भी अदालत में पुराने मामले चल रहे हैं, वो चाहे ज्ञानव्यापी के हों या मथुरा के हों, जो भी मामले चल रहे हैं, उस मामले में कोई अंतरिम आदेश अदालत नहीं देगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। और तीसरी बड़ी बात, किसी भी मस्जिद का सर्वे नहीं होगा। अगर कोई भी मस्जिद देश में कहीं भी किसी भी प्रदेश में अगर इस तरह की बात आती है, इसके नीचे कोई मंदिर है और कोर्ट में सर्वे की बात कही जाती है, नो सर्वेस, कोई सर्वे नहीं होगा अगले आदेश तक, यानी रोक लगा दी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी इस देश के सबसे बड़े जज, जिनका आदेश सारी अदालतों को, देश की सारी अदालतों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, सबको मानना ज़रूरी है। जस्टिस खन्ना के आदेश का मतलब ये है कि वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का जो मसला चल रहा है, या फिर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह मस्जिद का जो मामला चल रहा है, या भी हाल में संभल की, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास संभल की जो जामा मस्जिद का जो मामला है, जहां प्रोटेस्ट में 5 मुस्लिम युवक जो है उनकी मौत हो गई थी, या फिर मध्य प्रदेश की मस्जिद हो, या फिर राजस्थान में अजमेर दरगाह हो, इसके नीचे भी मंदिर की बात की जा रही थी। ये जितने भी मामले चल रहे हैं, ऐसे 10 मामले, बड़े मामले हैं, मामले कई और है लेकिन 10 मामले संज्ञान में लाए गए। इसमें अब कोई भी आदेश, कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास नहीं होगा। अब यूं कह सकते हैं मोटा मोटी, सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई पर रोक लगाती है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने। इस आदेश से उन लोगों को जवाब मिला है जो शहर शहर मस्जिदों में मंदिरों की तलाश कर रहे थे। The court ruled that no further suits on मंदिर masjids disputes can be registered. यानी कोई और इस तरह का मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का ये जो बोल्ड फैसला था, इसका स्वागत हुआ, क्योंकि देश ने कहीं ना कहीं एक राहत की, चैन की सांस ली। लेकिन जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, चाहे उसमें नेता हो, पत्रकार हो, कहीं ना कहीं उनको हैरत हो रही थी कि मोदी जी के दौर में, इस अमृत काल में, जहां जस्टिस यादव कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, जहां चंद्रचूड़ साहब मोदी जी को घर बुला रहे हैं, वहां पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐसा फैसला कैसे दे दिया, हैरत हो रही है। और मोदी जी के करीबी पत्रकार और जाने माने अंग्रेजी के एंकर राहुल शिवशंकर ने तो ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा वेरी स्ट्रेंज, ये तो अजूबा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना किसी को सुने सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने ऐसा आदेश पारित कर दिया, रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है।
अब सच्चाई ये है कि बीजेपी की तरफ से जो उनके नेता थे या जो उनके वकील थे, उनके इकोसिस्टम के जो वकील थे, जो जगह जगह शहर शहर जो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे और फिर कोर्ट से आदेश लाके सर्वे करा रहे थे, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह का जो सिस्टम था, उसको एक झटका लगा, बहुत बड़ा करंट लगा, 440 वोल्ट का करंट लगा। और उसमें से कई ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो पिटीशन कर रहे थे, उनका कहना था कि भाई ये जो स्टे आपने लगा दिया है ये कितना ठीक है। यानी सवाल उठने लगे संजीव खन्ना के इस आदेश पर। ऐसे में बिना दोनों पक्षों को सुने हुए स्टे देना ठीक नहीं है। अब दोस्तों, जिस तरह पिछले चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे DY चंद्रचूड़, जो कभी बोल्ड डिसीजन दे रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरह से उनका झुकाव सरकार की तरफ हुआ, मोदी जी को उन्होंने घर बुला लिया, सिटिंग चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर को अपने घर बुला रहे हैं पहली बार। और इसी तरह से चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह से फैसले दिए, खासकर ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में, और फिर एक आप कह सकते हैं खिड़की ही खोल दी, और इस तरह की तमाम पिटीशंस हुई, वो संभल हो, बदायूं हो, अजमेर हो या बाकी जगह हो, उसके बाद कहीं ना कहीं एक साख गिरी थी, जो क्रेडिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो नीचे आई थी। मुझे लगता है कि आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने आज चंद्रचूड़ के दाग को धोने की कोशिश की है। एक नई पहल, अच्छी पहल है देश के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दाग धोए हैं अपने ही चीफ जस्टिस के, और दूसरी तरफ उन दुकानों को बंद किया है जो दुकानें जो हैं जगह जगह मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही थी। वो बीजेपी की वो जो दुकानें थी इकोसिस्टम की, उसको बंद करने की आज उन्होंने कोशिश। और बड़ा सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उनका ये जो आज का बोल्ड ऑर्डर है, जो फैसला है उनका, उसको लेकर सरकार का रिएक्शन क्या होता है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि बीजेपी अंदर से हिली है, इकोसिस्टम हिला है कि ये फैसला आ कैसे गया। 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है खन्ना साहब की अदालत में, तो इस पर भी हम बात करेंगे। आज 3 एक्सपर्ट्स हैं और अशोक अरोड़ा 50 साल का तजुर्बा है, और वन ऑफ द जजेस, ये जो 3 जजेस थे उसमें से एक जज के साथ उन्होंने काम भी किया है, विश्वनाथन जज जो हैं उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। उनको मैंने आज इनवाइट किया है और उनसे चंद्रचूड़ साहब के बारे में भी पूछा है, संजीव खन्ना के इस फैसले के बारे में पूछा है कि कैसा वो देखते हैं। उनको ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही आप कह सकते हैं बेबाक बात करने जा रहे हैं अशोक अरोड़ा। 50 साल का तजुर्बा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आज मैंने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट और राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव रहे साहू साहब, SN साहू साहब को भी आज मैंने आमंत्रित किया है। मैं उनसे थोड़ा सा एक लीगल ओपिनियन लेना चाह रहा था इस पूरे मामले में, और मैंने कहा सहजता से बताइएगा, और बहुत आसानी से बता रहे हैं, सुनिएगा आप उसको। और लखेड़ा साहब भी होंगे, उनसे भी मैं एक व्यू ले रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बीजेपी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और क्या यहाँ से एक नई खिड़की खुलती है जहाँ सुप्रीम कोर्ट एक कस्टोडियन के तौर पे इमर्ज हुआ। भरोसा क्या सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा है, और क्या कोई जज चाह ले, चीफ जस्टिस अगर चाह ले, तो क्या वो इस तरह के फैसले दे सकता है। सुनिए एक्सपर्ट्स को, बिग क्वेश्चन, बड़ा मुद्दा है। मेरा पहला सवाल अशोक अरोड़ा साहब से, जाने माने लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, और ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं कि DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, उनसे सीनियर थे ये कॉलेज में, और कई ऐसे वकील हैं और जज हैं जिनसे सीनियर हैं अशोक अरोड़ा साहब। 50 साल का एक्सपीरियंस है एस वकील, और हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्तों की तरफ से कि अरोड़ा साहब, आज इंपॉर्टेंट मैटर आपका लगा था फिर भी आ पाए। मैं सिर्फ आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि एक समय आप चंद्रचूड़ साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि साहब उन्होंने तो झंडे गाड़ दिए, लेकिन बाद में हमने झुकते हुए देखा, और पूरी जुडिशरी ऐसा लग रहा था कि साथ में झुक जाएगी चंद्रचूड़ के। लोगों का एतबार कम हो रहा था, भरोसा कम हो रहा था, लेकिन आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बड़ा जबरदस्त जजमेंट दिया है, और मैं कहूंगा हिम्मत उन्होंने दिखाई है, हिम्मत दिखाई है इस दौर में। और उन्होंने कहा है कि देश भर में जितनी मंदिर मस्जिद के मामले चल रहे हैं, जहां जहां मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं या सिविल सूट्स चल रहे हैं, सर्वे चल रहे, सबको पूरे देश भर में रोक लगा दी, रोक, स्टे हर जगह, यहां तक स्टे लगा दी। उन्होंने कहा कोई नया मामला रजिस्टर नहीं होगा, और इवन ज्ञान व्यापी मस्जिद, उसके मामले पर भी रोक है, कृष्ण जन्मभूमि उसके मामले पे भी रोक है, और ये जो संभल में जो कांड हुआ वहां भी रोक है।
जस्टिस खन्ना के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिए की लौ आपको जलती हुई दिख रही है उम्मीद की? मैं तो दीपक जी इससे शुरू करता हूँ। आज इसलिए मैं, अब चंद्रचूड़ होते थे तो मैं टी शर्ट पहन के भी बैठ जाता था। जस्टिस संजीव खन्ना की बात होनी है तो मैं बड़े प्रोटोकॉल से टाई और ब्लैक कोट पहन के बैठा हूँ। माई सल्यूट टू ग्रेट जस्टिस संजीव खन्ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने चंद्रचूड़ के सारे पाप धो दिए। चंद्रचूड़ ने बहुत पाप किए। एक जजमेंट अच्छी की थी तो हमने तारीफ की जब उसमें उन्होंने बॉन्ड वाली इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन चंद्रचूड़ ने जितने पाप किए हैं, बाबरी मस्जिद जजमेंट इन्होंने लिखी, कहते हैं मैंने भगवान से पूछ के लिखी। अरे बाबा, भगवान की ओथ ली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली थी? सबसे बड़ा पाप इन्होंने ये किया। और आज मैं पूरी पार्लियामेंट को कहता हूँ, लेट दी पार्लियामेंट सम्मन मी। इन्होंने जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था, जो पीपल ऑफ वर्शिप एक्ट जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है। चंद्रचूड़ ने एक स्ट्रोक से वो सारा लॉ की ऐसी तैसी कर दी कि आप सर्वे कर सकते हैं। अरे सर्वे कर सकते हैं तो फिर वो लॉ की क्या कीमत रह गई? और सबसे बड़ी बात दीपक जी, चंद्रचूड़ की खुद जजमेंट में, बाबरी जजमेंट में, इन्होंने 5 सफे सिर्फ वर्शिप ऑफ पीपल एक्ट पे लिखे हैं कि अब कोई ऐसा खतरा नहीं है, अब एक्ट बन गया है, अब देश में शांति रहेगी। तो पार्लियामेंट में किसी एमपी की ये हिम्मत नहीं हुई कि इसने, एक जज ने, एक भ्रष्ट जज ने, मैं कहता हूं, हमारा सारा कानून सेटिसाइड कर दिया, हम उसको इम्पीचमेंट करें। अगर पार्लियामेंट में थोड़ी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती, उसी दिन चंद्रचूड़ का इम्पीचमेंट होना चाहिए था। और आप ये देखो, हम क्यों जब लड़की लड़का देखते हैं तो संस्कार क्यों देखते हैं? चंद्रचूड़ के संस्कार ही ऐसे थे, क्योंकि उनके पिताजी ने भी इमरजेंसी में कहा था कि किसी का कोई राइट नहीं है फंडामेंटल। और जस्टिस संजीव खन्ना के संस्कार ही ऐसे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के जो अंकल हैं, जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने इमरजेंसी में ऐसी जजमेंट दी जो किसी ने, और उनको पता था। सबसे बड़ी बात, इसलिए मेरा संजीव खन्ना को और उनके संस्कारों को सल्यूट कर रहा हूं। जस्टिस HR खन्ना को, ये स्टूडेंट्स को दीपक ये बात पता होनी चाहिए कि जस्टिस HR खन्ना को पता था कि अगर मैं ये जजमेंट लिख दूंगा तो मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा। उन्होंने ये लिखा, अपने दोस्तों को कहा कि मैं आज जजमेंट लिख रहा हूं और मेरे को चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी। तो वो संस्कार ऐसे हैं ना, जस्टिस संजीव खन्ना के संस्कार ऐसे हैं। उन्होंने वही किया जो उनके संस्कारों में मिले थे, और चंद्रचूड़ ने वही पाप किए जो इनके पिताजी ने पाप किए थे। पूरे देश, एक चीज, पूरे देश, ये मुझे बताइए, चंद्रचूड़ की वजह से गड़बड़ हुई। अशोक अरोड़ा जी, ठीक है, चंद्रचूड़ की आप कभी तारीफ करते थे, आज तो आप सिरे से उनकी आलोचना थे तो हमने तारीफ की। इन्होंने जजमेंट जब वो दी थी, बॉन्ड पे जजमेंट दी थी तो तारीफ की, अच्छी जजमेंट दी थी। इसका ये मतलब नहीं है कि एक जजमेंट अच्छी दी और बाकियों में आप बिकते जाओ। ही वॉज बिहेविंग लाइक ए स्लेव, ये बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। चंद्रचूड़ वॉज नॉट ए जज, आई एम सेइंग दिस, लेट देम समन मी। ही वॉज बिहेविंग लाइक ए स्लेव। वो पूरे, आपने अपना पूरा जमीर बेच दिया। एक आम आदमी जमीर बेचे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब, चलिए खैर 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 मैं इस मसले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपने इतना कहा, इतना पर्याप्त है। अरोड़ा साहब, आप 50 साल से वकालत कर रहे हैं, मेरी क्या हैसियत है आपसे मैं इस तरह का सवाल करूं जुडिशरी पे? लेकिन ठीक है, आपने कहा कि चंद्रचूड़ साहब के एक वक्त पर आप मुरीद थे, आपने उनको भी सलूट किया था। मुरीद नहीं था, एक जजमेंट अच्छी की, मैंने उनकी तारीफ की। लेकिन जब जब इन्होंने ज्यादा पाप किए, जैसे अडानी में पाप किया इन्होंने, उसमें बाबरी में पाप किया, ज्ञान व्यापी में पाप किया, ये सारे पाप तो चंद्रचूड़ के। लोया में पाप किया, कितने पाप होंगे इनके? क्या, ठीक है, खैर ये आपका व्यू है। तो मैं ये कहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जस्टिस संजीव खन्ना का नाम रहेगा। ये हिम्मत, ये छोटी बात नहीं है, पूरे देश में शांति लाना। ये मैं कह रहा हूं, पिछले इतिहास में जो मैं 50 साल से पढ़ रहा हूं, पिछले 50 साल के इतिहास का ये सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है जो देश में शांति लाएगा। एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि ये तो अभी उन्होंने कहा है, ये जो रोक उन्होंने लगाई है संजीव खन्ना साहब ने, चलिए आपने कहा हिम्मत दिखा दी, बहुत हिम्मत दिखा दी मोदी और अमित शाह के दौर में, जहां पर जस्टिस यादव जैसे जज कसीदे पढ़ रहे हो, मोदी जी की तारीफ कर रहे हो, अमृतकाल कह रहे हो, वहां पर संजीव खन्ना साहब ने जो हिम्मत दिखाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत बड़ी बहादुरी की उन्होंने आज ये फैसला दिया। लेकिन ये फैसला अंतरिम है अरोड़ा साहब, ये अंतरिम है, इट्स फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। हम लॉ में कहते हैं और क्रिकेट में सब में कहते हो, गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। ये अंतिम नहीं, ये इंटरिम में ही तो सारी नियत। उन्होंने, जो चंद्रचूड़ ने इंटरिम में ही तो पाप किया था कि ज्ञान व्यापी में आप सर्वे कर सकते हो। वो पाप देखो कब तक चल रहा है चंद्रचूड़ का, पूरे देश में फैल गया कि आप सर्वे कर सकते हो जी।
आपने एक तो मौका दे दिया ना। गांधी ने यह कहा था, यूज योर प्रोफेशन एज ए टूल टू सर्व। ही वॉज यूजिंग प्रोफेशन एज ए टूल टू सबवर्ट। देश में अशांति फैलाई उन्होंने। इसलिए मेरे को थोड़ा उस पर गुस्सा भी आता है, उसको ही कहता हूं मैं, उनको नहीं, उस पर गुस्सा भी आता है। लेकिन आज जो संजीव खन्ना जी ने किया, मैं समझता हूं सब पाप धो दिए सारे उनके। लेकिन क्या आपको लगता है अरोड़ा साहब, क्योंकि जब आप चंद्रचूड़ के सीनियर हैं तो संजीव खन्ना तो बहुत जूनियर आपसे होंगे, क्या संजीव खन्ना ने जिस तरह से ज्ञान व्यापी मस्जिद, इस जो डिस्प्यूट बनारस में चल रहा है मंदिर मस्जिद का, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी अंतरिम फैसला भी नहीं होगा, कोई सुनवाई भी नहीं होगी। और यही चीज उन्होंने मथुरा में कहा, मथुरा में भी उन्होंने कहा है कि इन ऑल द पेंडिंग केसेस, जो भी मामलों की सुनवाई चल रही, देयर विल बी नो इंटरिम ऑर्डर, देयर विल बी नो फाइनल ऑर्डर, देयर विल बी नो ऑर्डर फॉर सर्वे, यानी सर्वे के लिए कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई अंतरिम ऑब्जर्वेशन फैसले नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी कहीं ना कहीं विचलित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन इसी हिंदुत्व पे होने हैं? क्या प्रेशर नहीं आएगा संजीव खन्ना पे? मैं एक मेरी बात उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। प्रेशर किस पे आता है? प्रेशर उस पे आता है जिसको कुछ चाहिए हो। कबीर साहब ये कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु ना चाहिए वो शाहों के शाह। ऐसा लगता है कि संजीव खन्ना जी अपनी ओथ की इज्जत रख रहे हैं, अपने संस्कारों की इज्जत रख रहे हैं। चंद्रचूड़ ये सोच रहे थे मेरे बेटे को भी शायद जज बनना पड़े, तो मेरे बेटे के लिए फिर मैं ऐसा काम ना करूं। तो जब ये ख्याल आते हैं कि मैं आप बेटे को बनाना है फिर उसको बनाना है, तो ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी है। तभी मैंने कहा सल्यूट टू जस्टिस संजीव खन्ना। क्लैरिटी है कि मेरी जो ड्यूटी है मैं वो काम करूं अपना। आप बात करते हैं कृष्ण की, वो कृष्ण जो कर्म का है वो कर्म करते नहीं है। संजीव खन्ना ने अपना कर्म किया है, उसके कर्म से उसकी हम सल्यूट कर रहे हैं। उसने दुष्कर्म किया था चंद्रचूड़। तो ये दो जजों के बारे में भी तो बोल दीजिए साहब। आप तो संजीव खन्ना करें, पीवी संजय कुमार ये भी बेंच में थे उनके साथ, और केवी विश्वनाथन, दो और जजेस भी। ये बिल्कुल, मैं आपने अच्छा कहा, केवी विश्वनाथन, व्हेन आई वाज इन बार ही वाज ए कलीग विद मी। मैं दोनों को जजों को जानता हूं। ये इनको भी पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, कैप्टन इज एज गुड एज टीम और टीम इज एज गुड एज कैप्टन। जब तक वो लोग भी साथ, वो कह देते थे हम तो उठ रहे हैं जी, हम तो जा रहे हैं। तो ये जो केवी विश्वनाथन है, जो एक और जज हैं जिन्होंने जो इस फैसले में जिनकी he is a jurist. He was with us. We were together in law. He is a jurist. तो क्या आपके साथ वकालत करते थे विश्वनाथन? हम लेकिन बार में एक साथ थे, तो उनको भी क्रेडिट है। जब हम बेंच का नाम, जब नाम जज का लेते हैं तो बेंच का नाम लेते हैं। बेंच मतलब जैसे चंद्रचूड़ के साथ भी तो जो बाकी जज थे उनका नाम हम नहीं ले रहे, लेकिन वो भी तो साथ में क्रिटिसाइज हो रहे हैं ना। चंद्रचूड़ थोड़ी बैठे थे जब ज्ञान व्यापी पे जजमेंट दी थी। जो बाकी थे उन्होंने भी तो पाप किया, उन्होंने भी तो जब साथ दिया तो फिर पाप कंस्पिरेसी, तो क्रिमिनल लॉ में कंस्पिरेसी में आ जाते हैं। एक और सवाल आपसे कर लूं, फिर मैं साहू साहब के पास आ रहा हूं, जो संविधान के विशेषज्ञ। आपको लगता है कि आज जिस तरह से जस्टिस संजीव खन्ना ने हिम्मत दिखाई, उससे सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो एक एतबार कम हो रहा था, जिस तरह से अडानी को बचाया गया, ये बाकी फैसले हुए, महाराष्ट्र में सरकार जो है गिरा दी गई, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई सरकार गलत तरीके से उद्धव ठाकरे की गिराई गई, लेकिन वो फैसला नहीं दे पाए। और हमने देखा कि एकनाथ शिंदे इमर्ज हो गए, जिनके खिलाफ बहुत कुछ बोला था चंद्रचूड़ ने। तो आपको लगता है कि जिस तरह से एतबार कम हो रहा था, पब्लिक फेथ कम हो रहा था, भले ही वो माइनॉरिटीज का हो या बाकी समुदाय का हो, लेकिन फेथ कम हो रहा था, क्या इस फैसले के बाद आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी इज्जत लोगों की आंखों में बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दीपक बहुत अच्छी बात करी। बिल्कुल, लोगों का जो फेथ खत्म हो रहा था, बिल्कुल ही ढह गई थी। मैं समझता हूँ कि चंद्रचूड़ के टाइम में एकदम ढह गई थी। आपने ये महाराष्ट्र का और फैसला उनका पाप याद करा दिया। महाराष्ट्र, आप कह रहे हो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड, ये चंद्रचूड़ की ये विरासत हमें मिली है। इससे फेथ बढ़ेगा आम आदमी का। अगर सिस्टम में फेथ नहीं होगा दीपक जी, तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? देयर इज नो डेमोक्रेसी। So that is why I said कि it is a great day for all of us, for democracy, for judiciary, for lawyers, for common man. आप देखिए जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दीपक जी, प्रियम्बल के फर्स्ट पेज पे लिखा है, ये भाईचारा कोई आपस में सोशल एक्टिविटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि यू वुड प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड।
गॉट इट। बेचारा अशोक कैसे अरोड़ा, करेगा? अशोक, अगर आप कह रहे हो मस्जिद पे अटैक कर दो, इस पे अटैक कर दो। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अशोक, आई अशोक, अगेन एंड आई क्रेव लीव, आई हैव टू लीव। थैंक यू। ओके। साहू साहब, ये आज जिस तरह का संजीव खन्ना का आज चीफ जस्टिस का जो अंतरिम आदेश आया है, रोक लगा दी है, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये भी कहा कि जहां जहां ये मामले चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञान व्यापी का मामला हो बनारस में, चाहे वो शाही ईदगाह का कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मामला हो, या संभल का मामला हो, या बदायूं का मामला हो, या मध्य प्रदेश में एक मामला चल रहा है, या अजमेर में फाइल खोली जा रही है, ऐसे 10-12 केसेस तो मेरी जानकारी में है और कोर्ट की जानकारी में भी है। तो ये जो उन्होंने फैसला दिया आज इंटरिम ऑर्डर में कि ये जितनी भी अदालतों में मामले चल रहे हैं वो कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं देंगी, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देंगी, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब है कि कोर्ट का एक्शन के ऊपर रोक लग गया है। इंटरिम चाहे वो चाहे तो इंटरिम है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सर्वे भी नहीं करा सकते, सर्वे के ऑर्डर नहीं दे सकते, जो भी ऑर्डर दिया है उसके ऊपर रोक लग गया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है कि भारत में जो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश मानना पड़ेगा, चाहे कोई अदालत हो देश की। ऑफ कोर्स ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो आदेश है वो लॉ ऑफ द लैंड, अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अरोड़ा साहब थे, मेरे से तो उनको बहुत ज्यादा ज्ञान होगा क्योंकि वो खुद लॉयर है। तो आर्टिकल 141 कहता है संविधान का कि ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, that must be followed by all courts, lower courts in India. That is the law of the land, and that has to be followed by all agencies. ये तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जब तक नेक्स्ट हियरिंग होती है, इस देश में जहां भी मंदिर मस्जिद के मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो सर्वे के स्टेज में हो, चाहे वो फाइनल ऑर्डर के स्टेज में हो, चाहे वो सुनवाई या विटनेस के स्टेज में हो, सब पर रोक लग गई है? हाँ, सब पर रोक लग गया है। ये जो इंटरिम ऑर्डर जो मैं पढ़ा था अभी, जो भी मैंने पेपर में रिपोर्टिंग हुआ था, उसके ऊपर रोक लग गया है। सर्वे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, हियरिंग भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता अभी। तो एक जो जो अमन चैन के लिए अभी थोड़ा शांति में लोग बैठेंगे। जो भय का वातावरण सृष्टि हो गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्राइटफुलनेस, ये जो जलियांवाला बाग मासाकर हुआ था, गांधी ने ये फ्रेज यूज किया था। ये ब्रिटिश रेजिम जो है, ये शासन उनका चल रहा है बाय इन्वोकिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्राइटफुलनेस, भय के सिद्धांत से। तो ये जो भय के सिद्धांत सृष्टि हो गया था, ये भय के सिद्धांत, ये उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगा है। मैं बोला थोड़ा सा रोक है। मेरा सवाल लखेड़ा साहब आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो जैन परिवार थे, बाप बेटा वकील थे, हर जगह जाते थे और वो एक एप्लीकेशन लगा देते थे कोर्ट में, फिर उत्तर प्रदेश में उस कोर्ट में जो जज साहब होते थे वो तुरंत ऑर्डर दे देते थे, फिर डीएम और कप्तान तुरंत जो है उस ऑर्डर पे कार्रवाई करने निकल जाते थे, जो हमने संभल में देखा। तो क्या इस तरह की ये जो दुकान है, ये दुकान बंद हो गई है कुछ समय के लिए? ये जो दुकान चल रही थी, ये जो इकोसिस्टम चल रहा था मंदिर मस्जिद वाला, क्या बीजेपी को झटका लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। आज झटका लगा, करंट लगा? देखिए, बीजेपी को तो झटका लगा, जोरदार का झटका लगा, करंट लगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, उनका नाम है अश्विनी उपाध्याय, वो इसमें पिटिशनर थे। और जो बाकी जो छुटवैया थे, उनके अलावा अश्विनी उपाध्याय प्रमुख करेक्टर थे और उनका प्लीड कर रहे थे इस मामले को। और सरकार, देखिए ना, संभल का जो कांड हुआ, दूसरा मैं आपको बता दूं ना कि ये जो मामले थे, कहां आग सुलगाई जा रही थी। ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, शाही जामा मस्जिद संभल, अजमेर दरगाह और छोटी मोटी जगह, मतलब सैकड़ों जगह बीजेपी और इनके जो जितने भी सांप्रदायिक संगठन है, जो इनको सहयोगी संगठन है इनके, वो सब सारे देश में आग सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इनको
जिनको मौका लगता है तो ये कहते हैं साहब यहाँ तो मंदिर था, यहाँ इसके नीचे तो मंदिर था। जबकि जिस तरह की पिटीशन जो है 1990 2000 मैं कह रहा हूँ कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट रूलिंग थी कि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट दिया था, तो क्लियर कट रूलिंग थी कि इसके अलावा देश के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की पिटीशन को विचारार्थ स्वीकार न किया जाए। तो इसमें चंद्रचूड़ साहब तो पार्टी थे उस जजमेंट को लिखने के। तो चंद्रचूड़ साहब ने अभी जो 2001 में जो उन्होंने जो खोला, पिटारा खोल दिया, तो उन्होंने अपने जजमेंट को उसकी धज्जियां उड़ाई। तो इसीलिए तो उनकी आलोचना हो रही है, इसीलिए वो कटघरे में खड़े हैं। जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो स्टेट है, स्टेट जो होती है, सरकार जो होती है, अगर सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा करने की और उसको आग में घी का काम करने का शुरुआत कर दे, तो फिर देश में बवाल मचेगा। और मजेदार बात यह है कि सरकार की तरफ से संभल का कांड हुआ, कोई पहल नहीं हुई कि जो 2019 का जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो जजमेंट था, उसमें जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत क्लियर कट रूलिंग है। उस क्लियर कट रूलिंग का वायलेशन आप ऑरल ऑब्जर्वेशन दे दिया चंद्रचूड़ साहब ने, और उनको ये इम्प्लीकेशन नहीं पता थी कि हमारे देश में किस तरह का माहौल है, ये सरकार किस तरह की है कि जो इन मौकों को चूकना नहीं चाहती जब उसके हाथ में लगते हैं। और उसके पास जी। तो पुलिस मशीन है, इलेक्शन होते हैं तो वो हिंदू मुसलमान और धर्म के मामलों को उठाना शुरू कर देती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। तो ऐसे माहौल में संजय खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो जजमेंट दिया, उन्होंने एक आशा की किरण दी है। वो जो अमन चैन चाहते हैं, जो इस देश में शांति से अमन से रहना चाहते हैं, उन लोगों की पीठ पर हाथ रख दिया है, उनकी हिम्मत को बढ़ाया है जस्टिस खन्ना ने। और मैं ओके। सैल्यूट करूंगा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। जी। ओके, ओके। सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये सैल्यूट कर रहे हैं लखेड़ा साहब। साहू साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, माइलस्टोन फैसला है संजीव खन्ना का। और अशोक अरोड़ा 50 साल का जिनको तजुर्बा है, डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस फॉर्मर उनके सीनियर थे, उन्होंने कहा कि मैं सैल्यूट करता हूँ संजीव खन्ना को इस दौर में इतनी हिम्मत दिखाने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर जो लखेड़ा साहब ने आखिर में कही है कि बीजेपी को एक करंट लगा है, बीजेपी को एक झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी का जो इकोसिस्टम था, बीजेपी जिनके एक पदाधिकारी, एक नेता खुद पिटिशनर थे इस मामले में, उनको झटका इसलिए लगा है कि जिस तरह की राजनीति की जा रही थी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, शहर-शहर, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अजमेर, उसको रोकने में सुप्रीम कोर्ट फाइनली कामयाब हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वाक़ई चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, अमन चैन भी हो सकता है। और ये आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी ताकत का अंदाज़ा जो है कहीं न कहीं वो हमें दिखाया है। लखेड़ा साहब आप आए, थैंक यू सो मच। समय आज कम था, इस वजह से सबको एक-एक सवाल ही मिल पाया। साहू साहब आप पहली बार इस शो में आए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और अशोक अरोड़ा जो हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े थे, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनका भी मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।